हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 103। इस लेक्चर में हम एक बड़ा ट्रिवियल सा वर्ड देखेंगे, बेट। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके बारे में क्या बताया जा सकता है, ये तो सेल्फ एविडेंट, लेकिन कुछ सटलिटीज़ ऐसी हैं जो इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात यह है कि आई बेट ब्रैकेट में यू लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल स्टाइल टू मीन आई थिंक इट्स प्रोबेबल दैट। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में यू लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यू इम्प्लाइड होता है, यानी जब हम बात कर रहे हैं कि आई बेट, तो इसका मतलब है कि हम किसी को मुखातिब होकर कह रहे हैं, और यू चूंकि इम्प्लाइड होता है इसलिए हम उसको सेंटेंस में मेंशन नहीं करते। और इसकी एग्जांपल से मजीद बात क्लियर हो जाएगी। आई बेट शी इज़ नॉट एट होम, ये एक दुरुस्त सेंटेंस है। इंस्टेड ऑफ आई बेट यू दैट शी इज़ नॉट एट होम, ये नीचे वाला सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा प्रिसाइज और फॉर्मल है। यानी जो दूसरा सेंटेंस है उसमें यू जो लिखा हुआ है हमने उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट की भी ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से जो नीचे वाला सेंटेंस है दैट इज़ ऑल्दो ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन वो एक फंक्शनल इंग्लिश में उस तरह से फिट नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, आई बेट शी इज़ नॉट एट होम। अच्छा, अब आफ्टर आई बेट, यानी आई बेट के बाद क्या आता है? आफ्टर आई बेट ब्रैकेट में फिर वही वाला यू। वी यूजली यूज प्रेजेंट टेंस टू रेफर टू द फ्यूचर, यानी अगर हमने आई बेट एक सेंटेंस के शुरू में लिख दिया है और उसके आगे कोई बात लिखनी है जो फ्यूचर में होनी है, मिसाल के तौर पे आई बेट के कल बारिश होगी, तो हम उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? आई बेट दे डोंट कम दिस इवनिंग, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो आज शाम को नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे वो फ्यूचर टेंस है, लेकिन हमने उसको लिखा किस में? प्रेजेंट टेंस में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि शुरू में क्या आ गया है? आई बेट। इंस्टेड ऑफ, यानी नीचे जो इसका थोड़ा सा इनकरेक्ट वर्जन लिखा हुआ है, आई बेट यू दे विल नॉट कम दिस इवनिंग, तो दिस इज इनकरेक्ट, जबकि जो ऊपर वाला है वो करेक्ट है, यानी जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। आई बेट द डेमोक्रेट्स लूज, मैं शर्त लगाता हूं कि डेमोक्रेट्स हार जाएंगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। इंस्टेड ऑफ आई बेट यू द डेमोक्रेट्स विल लूज, तो विल नहीं आएगा यहां पे, और यू ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो इम्प्लाइड है। ये बात तो हो गई उन बेट्स की जो हम किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए बेट का वर्ड यूज करते हैं। अब कुछ रियल बेट्स होती हैं जब हम वाकयातन शर्त लगा रहे होते हैं। यानी शर्त लगाने में क्या चीज़ें होती हैं? दो। एक वो जो शर्त लगा रहा है, दूसरी वो चीज़ के जिसके ऊपर शर्त लगाई जाती है। यानी मिसाल के तौर पे पैसे, तो हम कहेंगे $10 की हमने शर्त लगानी है, मैं $10 की शर्त लगा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और $10 वो दूसरी चीज़। तो ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं जब हम रियल बेट्स यूज़ करते हैं। When bet is used to talk about real bets, it can be followed by two objects. One, the person with whom the bet is made. Two, the money or anything else that is the bet itself. Example क्या हो सकती है? I bet you $5 it doesn't rain this week. अच्छा, यहाँ पे you और $5 ये दोनों चीज़ें मिला के वो दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखेंगे। रियल बेट जब होती है तो दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो यू है ये मैंडेटरी है, ये वो वाला यू नहीं है जो हमने ब्रैकेट में लगाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हमने मेंशन करनी है जिसके साथ शर्त लग रही है और जो अमाउंट शर्त की है। सिमिलरली नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। माई फादर बेट माई मदर डिनर एट द होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि माई फादर बेट माई मदर और डिनर जो है वो शर्त लगी है एट दी होटल पर कॉन्टिनेंटल। अच्छा जी, तो ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था बेट के टॉपिक पे, जिसमें हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हमें पता लगी हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट है बेटर। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, सी यू।